सॉल्वर्स, तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल की। तो चले आए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है आप देख सकते हैं, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो हमारे पास यहाँ पर पॉलिनोमियल्स दिए हैं, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इनकी हमें क्या निकालनी है, डिग्री निकालनी है। इन सब पॉलिनोमियल्स की हमें क्या फाइंड करनी है, हमें यहाँ पे डिग्री बतानी है कि इनकी डिग्री क्या है। क्या आपको पता है डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? आप मुझे कमेंट बताएं, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ कि डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है। बेसिकली जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होती है हमारे पास, किसको बोलते हैं हम? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हाईएस्ट पावर, यानी कि जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। मैं आपको क्वेश्चन से समझाती हूँ इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। लाइक हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 5x प्लस 8, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री हमें देखनी है, तो डिग्री के लिए मैंने आपको क्या कहा, आपको पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को देखना है। तो कितनी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, ठीक है, 1 है और 0 है। तो हाईएस्ट क्या है हमारे पास? 2। तो इसकी जो डिग्री हो गई हमारे पास वो कितनी है हमारे पास? इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी आई हमारे पास? 2। ठीक है, आप इसको नोट कर ले, चाहे आप इसको नोट कर सकते हैं, जो हाईएस्ट पावर वाली बात थी। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की आप मुझे डिग्री कमेंट में बताएं। तो क्या है इस पॉलिनोमियल की, जो हमें अगर जो डिग्री निकालनी है पॉलिनोमियल की, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल को देखना पड़ेगा। तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है आप मुझे बताएं। एक 3 दी है, एक 1 है और एक यहाँ पे 0। तो कितनी हमारे पास हाईएस्ट क्या है? 3। तो इसकी जो डिग्री है कितनी हो गई? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास 3। इसमें बताएं आप इस पॉलिनोमियल -9 पॉलिनोमियल की मुझे आप डिग्री बताएं। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे तो कोई वेरिएबल भी नहीं है कि हम उसकी डिग्री देख के बताएं। तो -9 को आप क्या लिख सकते हो? -9 x की पावर 0 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि x पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 की आप माइनस के 9 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? -9। तो इसकी डिग्री हमारे पास कितनी हो गई यहाँ पे? इसकी डिग्री हो गई हमारे पास 0। इस पॉलिनोमियल की डिग्री आप मुझे बताएं कमेंट में कि इसकी क्या है, तो आप जरा बताएं। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में कितनी हाईएस्ट पावर, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। आप देख सकते हैं 4z की पावर 1। तो इसकी डिग्री हमारे पास यहाँ पर कितनी आ गई? यहाँ पर 1 आ गई। तो ये हमारे सारे पॉलिनोमियल्स की हमने डिग्री निकाली है। डिग्री जब आपको पॉलिनोमियल की डिग्री निकालने के लिए वो बोलता है, तो आपको क्या देखनी है? पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का। तो इसमें क्या कहा है हमें? राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3, यानी कि हमें डिग्री 1, 2 एंड 3 के पॉलिनोमियल्स लिखने हैं। आप भी लिख सकते हैं, कमेंट में मुझे बताइए, बहुत आसान है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1। ठीक है, तो आप भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, y -5। आप मुझे बताइए डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है? ये नहीं है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है 1 है। कैसे कैसे हम डिग्री निकालते हैं? जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है उस पर बोला जाता है। तो पॉलिनोमियल y -5 है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो इसकी डिग्री हमारे पास कितनी हो गई? 1 है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? डिग्री 1 का पॉलिनोमियल हो गया। हम एग्जाम्पल 2 भी आपको मैं बता सकती हूँ। लाइक सिंपल हमारे पास x है, x हमारे पास एक क्या है? डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। ठीक है, आप लिख सकते हो एग्जाम्पल, इसमें लिख सकते हो कुछ भी, लाइक z+3। तो ये भी हमारे पास डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। ऐसे ही आपको कहा है कि डिग्रीज 2 के पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 2 भी आप लिख सकते हो, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 2। तो डिग्रीज 2 के पॉलिनोमियल आप मुझे पता है जिसकी पावर हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो क्या हो सकता है? 2x² प्लस 5x प्लस 7, एक एग्जाम्पल ये। 3z² +5 पे हमारे पास डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, क्योंकि इन पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है।
ठीक है। अब डिग्री आप इस पे एक बार नोट कर लें, फिर हम डिग्री 3 के पॉलिनोमियल्स देखेंगे। तो चले हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, उसको कर लेते हैं डिग्रीज 3। ठीक है, और ये मैं एक बार बिठा देती हूँ। तो डिग्रीज 3 के पॉलिनोमियल के आप मुझे एग्जांपल बता सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, एक आप लिख लेना। ठीक है, जैसे 4z³ प्लस 3z-3। तो हमारे पास ये डिग्रीज 3 का पोलिनोमियल है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर पोलिनोमियल की कितनी है, 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। नंबर 3 देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का। तो इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल में हमें क्या बताना है, x² और x³ का कोफिशिएंट बताना है। तो बेसिकली कोफिशिएंट क्या होता है, जो x² के साथ मल्टीप्लाई में है वो उसका कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे x² के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 6 है। तो 6 ही इसका कोफिशिएंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू कितना, हमारे पास 6 आ गया। और कोफिशिएंट ऑफ x³, तो x³ के साथ मल्टीप्लाई में कौन है। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएं, क्या है कोफिशिएंट ऑफ x³। जो x³ के साथ मल्टीप्लाई में है तो क्या है हमारे पास, 3। कोई बच्चा बोल सकता है 3, तो 3 नहीं है, हमें माइनस साइन भी इंक्लूड करना है, साइन के साथ लेना पड़ता है। तो पूरा क्या है, माइनस की 3 है। तो कोफिशिएंट ऑफ x³ हमारे पास कितना है, माइनस की 3। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पोलिनोमियल। आप देख सकते हैं हमें किसका कोफिशिएंट बताना है, इस पोलिनोमियल के अंदर हमें z का कोफिशिएंट बताना है। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो z के मल्टीप्लाई के साथ होगा। ठीक है ना, तो हमारे पास कोफिशिएंट वही होता है। तो हम इस पोलिनोमियल में हमें z का कोफिशिएंट बताना है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि मतलब कोफिशिएंट की हमने निकाले थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि हम तो z है ही नहीं, तो हम उसका कोफिशिएंट कैसे बताएं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, z को अगर जो हम इसमें z लाए, फॉर z³ प्लस 5z² प्लस, मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0 मल्टीप्लाई z माइनस की 11 भी तो लिख सकती हूँ। जो z है, z को हम क्या लिख सकते हैं, 0 मल्टीप्लाई z भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, 0। और 0 होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, वापस यही हमें पोलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे यानी कि z का कोफिशिएंट क्या हुआ, z का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हुआ, z की जो मल्टीप्लाई में है तो कौन है मल्टीप्लाई में, 0 है मल्टीप्लाई में। तो कोफिशिएंट ऑफ z हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 है। इसलिए ये क्वेश्चन अलग से दिया गया है, क्योंकि इसमें बस थोड़ी सी ट्रिक वाला क्वेश्चन था कि बच्चा यहाँ पे जब देखेगा पॉलिनोमियल्स में, यहाँ पे तो z है ही नहीं, तो कह देगा z का कुछ पॉलिनोमियल्स नहीं है। नहीं, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं, z को 0 मल्टीप्लाई z लिख सकते हैं। तो z के जो मल्टीप्लाई में वो क्या था, 0 था। तो z का कोफिशिएंट क्या हुआ हमारे पास, 0। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उसमें क्या क्या, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म क्या है, आप मुझे बताएं अगर आपको बताएं। सबसे पहले देखते हैं कि कांस्टेंट टर्म क्या होती है। कांस्टेंट टर्म ऐसी टर्म को बोला जाता है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जो फिक्स रहती है। ऐसी टर्म जिनकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। ऐसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो इस पोलिनोमियल में आप बताएं, क्या 9x³ ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ठीक है, क्या 9x³ एक कांस्टेंट टर्म है, नहीं, ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, क्योंकि इसमें 9x³ x है। यहाँ पे x क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू मैंने इसमें 9x³ में 1 रखी, तो कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी, क्योंकि x³ यहाँ पे क्या 1 की क्यूब जब करेंगे तो हमारे पास क्या मिल रही है, 9। जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दी, तो मुझे यहाँ पे कुछ और वैल्यू मिल रही होगी, 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3। 4 4 दूनी 4 दूनी 8, 8 72 हमारे पास हो रही। तो आप देखते हैं जैसे हम x की वैल्यू यहाँ पे चेंज करते जाएंगे, इस वाले टर्म की वैल्यू चेंज होती जाएगी।
ऐसे ही इसमें, क्योंकि इस वाले टर्म में भी एक्स है, एक्स एक वेरिएबल है, जैसे हम एक्स की वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज करते जाएंगे, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू चेंज होती जाएगी, और इसमें भी एक्स है तो ये भी क्या होती चल जाएगी, इसकी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो ये वेरिएबल हमारे पास टर्म्स है। अब आते हैं हमारे पास -10। -10 में हम कुछ भी कर ले, -10 की जो वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास फिक्स्ड ही है। क्या है, फिक्स है, जो कभी चेंज नहीं होगी। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे -10 आ गए। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या आ गई, -10, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, हमेशा फिक्स रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही है।